हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरेज। इस सेशन में हम एवरेज के तीन कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और उन कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड हम 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एवरेज। अगर हम सपोज करें कि हमारे पास n नंबर्स हैं a, b, c, d अप टू n और हमें इसका एवरेज फाइंड करना है। सो एवरेज आप कैसे फाइंड करोगे? सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, ये जो मेथड है ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है जो कि आप यूज करते थे एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन हम एवरेज को डेविएशन टेक्निक से सॉल्व करेंगे। क्या होती है डेविएशन टेक्निक? लेट अस सपोज दैट कि एवरेज जो होता है इस केस में वो आप कोई एवरेज इसके अंदर एज्यूम करोगे, एज्यूम एवरेज प्लस डेविएशन अपॉन प्लस माइनस डेविएशन अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम आपको क्वेश्चंस के मदद से समझते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट इन सोशल साइंस सब्जेक्ट्स इन अ क्लास आर 73, 79, 83, 82, 78, 109. व्हाट इज द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट इन सोशल साइंस? तो अगर आप इसको अपने ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करते हैं तो आप एवरेज की वैल्यू क्या निकालते हैं? 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 82 प्लस 78 प्लस 109 डिवाइडेड बाई 6 और सॉल्व करने पे आपको आंसर क्या मिल जाता है? 84। लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डेविएशन की टेक्निक से सॉल्व करेंगे। हमारे नंबर कौन कौन से हैं? 73, 79, 83, 82, 78, 109। हमने आपसे क्या कहा था कि हम इसमें एक एवरेज एज्यूम करेंगे। तो लेट अस सपोज दैट कि हमने 80 को एवरेज एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब अगर हमने 80 एवरेज एज्यूम कर लिया तो 80 और 73 के बीच में डेविएशन कितना है? -7 का। और इसके बीच में कितना डेविएशन है? -1 का। 83 में कितना डेविएशन है? +3 का। 82 में कितना है? +2 का। 78 में अगर देखें तो कितना है? -2 का। और इसी तरह से अगर हम 79 में देखें, 109 में देखें तो हमारा कितना है? +29 का। तो अब जो हमारा एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा? एज्यूम्ड एवरेज। एज्यूम्ड एवरेज कितना है? 80। और हमको क्या निकालना है? डेविएशन। तो डेविएशन क्या हो जाएगा? -7 -1 +3 +2 -2 +29 डिवाइडेड बाई 6। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 80 प्लस 24 बाई 6 एंड दैट इज इक्वल टू 80। देखिए, ये तो एक पहला अप्रोच था जिससे कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को हम एक अप्रोच से और सॉल्व कर सकते थे। किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे? एक प्रॉपर्टी होती है एवरेज की। एवरेज जो होता है वो हमेशा मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर के बीच में होता है। तो अगर हम 73 को देखें तो 73 यहाँ पे हमारा क्या है? मिनिमम नंबर है। और अगर हम 109 को देखें तो 109 हमारा यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम नंबर है। तो हमारा जो एवरेज होगा वो 73 और 109 के बीच में होगा। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो 112 तो कैंसिल हो जाएगा, 72 भी कैंसिल हो जाएगा, 110 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या? 84। मतलब इस क्वेश्चन को आप बिना पेन और पेपर यूज किए भी इस प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व कर सकते थे। बट इन केस कि अगर आपका जो है ऑप्शन जो है वो 83 या 82 इस तरीके से भी दिया होता तो आप ये अप्रोच नहीं लगा पाते। तो फिर हम अपने इस बेसिकली डेविएशन के अप्रोच से इस क्वेश्चन को क्या करते? सॉल्व करने की कोशिश करते और हम इसी अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेसिस पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेविएशन वाला थोड़ा सा क्लियर हो। If the number of scooters sold in the last 6 months are as follows: 135, 146, 136, 144, 162, 171. Find the average number of bicycles sold over 6 months. ठीक है, तो हम अपना वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 135, 146, 136, 144, 162 एंड 171। अब इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं? लेट अस सपोज कि हम 140 को एवरेज एज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें डेविएशन कितना है? -5 का। ये कितना है? +6। ये कितना है? -4। दिस इज +4। दिस इज व्हाट? +22 एंड दिस इज व्हाट?
प्लस 31। अब हमारा जो एवरेज है वो क्या आएगा, एवरेज इज इक्वल टू 140 प्लस डेविएशन -5 प्लस 6 -4 प्लस 4 प्लस 22 प्लस 31 डिवाइडेड बाई 6। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 31 3 53 plus 1 that is 54 and you will solve it 140 plus 54 by 6 and that is equal to 149। ये आपका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम जो भी एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां भी हमें 5 से 6 डिजिट का 5 से 6 नंबर का एवरेज फाइंड करना होगा, हम हमेशा डेविएशन टेक्निक को ही लगाएंगे। रीजन वाइज की डेविएशन टेक्निक से आप ओरली भी चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है और आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको उसके अंदर जो प्रॉब्लम होगी वो जब आपको समझ में आएगी, फिर आप जब उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सो एक मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ एंड देन वॉच इट। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सुनीता हैज 178 पेन्स with him. Anita has 25 pen less than Sunita, while Riddhi have 14 more than Sunita. They all kept their pens in one box. Their friends Aman and Suresh also kept their pens in the same box, where Aman has 7 more than Sunita and Suresh has 11 less than Sunita. What is the average number of pens that can be taken by each person from the box? ठीक है, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो कि लेट अस सपोज दैट कि आप 178 लिखो, सुनीता के पास ये जो पेन है, फिर उसके बाद आप अनीता के पेन की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद आप रिद्धि के पेन की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद आप अमन के पेन की वैल्यू निकालो और सुरेश की पेन की वैल्यू निकालो और फिर अपना डेविएशन टेक्निक लगाओ और एवरेज को फाइंड करो। बट अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी करोगे तो इन सब के केसेस में अनीता के पास कितना ज़्यादा है और रिद्धि के पास कितना कम है, अमन के पास कितना ज़्यादा है और सुरेश के पास कितना कम है, ये सब किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिया गया है? ये सब सुनीता के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिया गया है। तो अगर हम सुनीता के पास जो जितने नंबर ऑफ पेन्स हैं उन्हीं को एवरेज फाइंड कर लें, उसी को अगर हम अपना एवरेज मान लें, तो हमें ये जो बाकी चीज़ें दी हैं ये हमारे लिए क्या हो जाएंगी, डेविएशन हो जाएगा। तो अगर हम अपने एवरेज को 178 एज्यूम कर लें तो पहले केस में सुनीता का एवरेज डेविएशन कितना होगा, 0। फिर अनीता के पास क्या है, 25 कम है तो क्या हो जाएगा, -25। रिद्धि के पास 14 ज़्यादा है तो +14। अमन के पास 7 ज़्यादा है, 11 लेस। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाई 5। अब अगर आप इसको सॉल्व करिए तो 178 प्लस ये आपको क्या मिलेगा, -15 बाई 5। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 175। ठीक है, आप चाहते तो पहले आप सुनीता के पास कितने पेन हैं, अनीता के पास कितने पेन हैं और रिद्धि के पास कितने पेन हैं, अमन के पास कितने पेन हैं और सुरेश के पास कितने पेन हैं, उन सबको यहाँ पे लिखते। ठीक है, उन सबको यहाँ पे लिखने के बाद आप क्या करते, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। बट अगर आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करते और आप डेविएशन के टेक्निक को समझते, डेविएशन के कॉन्सेप्ट को समझते, तो आपको ये सब मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ये चीज़ समझ में आ जाता। हम सुनीता को ही अगर एवरेज मान लेते हैं, एज्यूम्ड एवरेज, तो ये हमारा डेविएशन ही दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखिए दूसरा जो अप्रोच मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वही आपका जो एवरेज की प्रॉपर्टी वाला अप्रोच है। ये ऑप्शंस भी देखिए तो उसी तरीके से सेट है। अगर हम देखें तो सुनीता के पास कितना पेन है, 178। अनीता के पास 25 कम है तो अनीता के पास 125 कम है तो कितना हो गया, 153। रिद्धि के पास 14 ज्यादा है तो रिद्धि के पास 14 ज्यादा है तो कितना हो गया, 192। अमन के पास 7 ज्यादा है तो अमन के पास 7 ज्यादा है तो कितना हो गया, 185। और अगर सुरेश की बात करें तो सुरेश के पास 11 कम है तो सुरेश के पास अगर 11 कम है तो कितना हो गया, 167। इसमें अगर आप मिनिमम देखो तो मिनिमम आपका क्या है, 153। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आपका क्या है, 192। अगर आप इन ऑप्शंस को देखो तो इन सारे ऑप्शंस में आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक यही ऑप्शन है जो आपका बचेगा, जिसको कि आप इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे। आप चाहते तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन स्टिल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टेक्निक को ही अप्लाई करें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपको ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शंस मिलें जो कि सारे कैंसिल हो जाएं और एक जो है वो आपको रेंज के बीच का ऑप्शन मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ 126 बॉयज इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज 122 एंड द एवरेज स्कोर ऑफ 98 गर्ल्स ऑफ सेम बैच इज 138, फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ दैट बैच इन द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कंबाइंड एवरेज निकालना होता तो आप क्या करते, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते 126 इंटू 122 प्लस 98 इंटू 138 डिवाइडेड बाई प्लस 98। अब अगर आप इसको यहाँ पे देखो तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये जो 126 98 है और ये 126 यहाँ भी 98 है, ये किसी का फैक्टर है। किसका फैक्टर है? 14 का। तो हम चाहें तो इसको काट के क्या लिख सकते हैं, 9 7 9 और 7। ठीक है, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 122 प्लस 7 इंटू 138 डिवाइडेड बाई 16। अगेन अभी भी ये जो कैलकुलेशन है ये हमारे लिए थोड़ी सी लेंदी है। हम इसमें क्या करते हैं, अपना डेविएशन टेक्निक लगाते हैं। कैसे डेविएशन टेक्निक लगाते हैं, हमें एवरेज क्या क्या दिया हुआ है, 122 दिया हुआ है और एवरेज क्या दिया हुआ है, 138 दिया हुआ है, और जो हमारा सम है मल्टीप्लीकेशन वो क्या है, 9 और 7, मतलब 9 एक रेशियो और 7 दूसरा रेशियो है। तो अगर हम 130 अपना एवरेज अस्यूम कर लें तो ये डेविएशन कितना है, -8, और ये डेविएशन कितना है, +8। ठीक है, तो जो टोटल डेविएशन होगा वो क्या होगा, 130 प्लस -8 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 7, ये होगा। तो जो अब हमारा इससे एवरेज आएगा वो क्या निकल के आएगा, 130 प्लस -72 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 16, और अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 129। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, ये जो हम पहले डेविएशन की टेक्निक लगा रहे थे तो उसके अंदर हमारा कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो तो 9 और 7 जो है वो क्या है, बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और वही नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। तो जो 9 और 7 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो कि इसके अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेविएशन के कॉन्सेप्ट में भी वही सेम चीज मल्टीप्लाई होगी, मतलब डेविएशन एवरेज से कितना डेविएट कर रहा है नंबर, उसी सेम चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो है आंसर आएगा 129। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 types of rice whose rates are ₹48, ₹52 and ₹56 per kg are mixed together to make a 25 kg of new type of rice in which there are 10 kg, 7 kg and 8 kg of the respective type of rice. Find the average price of the new mix of the rice. Again अगर आप इसमें एवरेज निकालिएगा तो ये जो हमारा 10, 7 और 8 है यही मल्टीप्लाई हो रहा है राइस निकालने के लिए, तो यही हमारा बेसिकली क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इस केस में। तो हमें एवरेज किसका निकालना है, हमें एवरेज निकालना है, टोटल एवरेज निकालना है, प्राइस ऑफ द, तो हम क्या लिख सकते हैं, 48, 52, 56, और जो हमारा कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या है, 10, 7 और 8। अब अगर हम इसमें 50 अपना एवरेज एज्यूम कर लें तो डेविएशन कितने का है, -2 का, +2 का और +6 का। तो जो नया एवरेज आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 50 प्लस -2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 25। अब अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो इट विल बी -20 प्लस 14 इज व्हाट, -6, -6 प्लस 48 इज व्हाट, 42 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 25 एंड इट विल, ठीक है। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, 50 प्लस 42/25, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 50 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 25, और ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 2 माइनस 0.32, और आप इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 51.68। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्कूल क्लास 5th has 3 sections. If the average score of 162 students in section A is 124, average score of 126 students of section B is 130, and average score of 72 students in section C is 136, then find out the average score of class 5th. देखिए अगर आप 162, 126 और 72 को देखें तो ये सब 18 के फैक्टर हैं, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9, 7 और 4। तो हमें यहाँ पे अपना फैक्टर क्या क्या मिल गया, 9, 7 और 4। अब हमें एवरेज किसका किसका निकालना है, 124 सेक्शन ए के हैं, 130
सेक्शन बी के हैं और 136 सेक्शन सी के हैं। तो अगर हम अपना एवरेज 130 एज्यूम कर लें तो हमें डेविएशन क्या है -6, इसमें डेविएशन क्या है 0 और इसमें डेविएशन क्या है +6। तो हमारा एवरेज जो आएगा वो क्या आ जाएगा 130 प्लस -6 इंटू 9 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20। ओके, सो व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -30/20 एंड इट विल बी इक्वल टू 128.5। ठीक है, समझ में आया आप सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Shyam purchased 4 types A, B, C, D of mango from the market. He purchased 171 of mangoes of type A, 107 107 रुपए का, 133 mangoes of type B for rupees 112, 95 mango of type C for 105 rupees, 76 mango of type D for rupees 117. He mixes them all in a bucket, then find the average price of a mango in a bucket. ठीक है, तो अगर आप ये देखिए तो ये 19 का फैक्टर है, राइट? तो ये हो जाएगा 9, 7, 5 and this is what 4. so हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 9, 7, 5 and 4. ठीक है, और हमें एवरेज किसका किसका फाइंड करना है 107, 1112, 105 and 117. तो अगर हम अपना एवरेज एज्यूम कर लें 110, तो हमारी ये डेविएशन क्या है -3 का, ये डेविएशन क्या है +2 का, ये क्या है +5 का और ये आपका क्या है +7 का। ठीक है, सो हमारा जो एवरेज आएगा वो क्या जाएगा 110 प्लस -3 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5, इट विल बी -5. सो यहाँ पे भी आपका क्या होगा -5 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई what 25. okay, so when you are going to solve it, what you are going to get 110 minus 10 upon 25 and this is 2/5 and it will be 110 minus 0.4 and that is 109.6. ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा. So what is the average price of a mango in a bucket is 109.6 and this is your answer. Okay, let's see the next question. चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. Piyush scored 80% marks in 5 subjects A, B, C, D and E if the maximum marks of each subject is 105 and she scored 89 marks in A, 92 in C, 98 in E, 81 in B, then find out the marks obtained by him in D. अब देखो अगर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 100 दिया होता तो आप एवरेज को 80 एज्यूम कर लेते, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स क्या दिया हुआ है 105 दिया हुआ है, तो 105 का अगर 80% निकालें तो क्या निकल के आएगा इट विल बी इक्वल टू 84. तो हम क्या करते हैं अपने एवरेज को 84 एज्यूम करते हैं. एवरेज हमारा 84 एज्यूम नहीं करना, हमारा एवरेज 84 है ही. ठीक है, तो हम देखते हैं बाकी मार्क्स का डेविएशन कितना है. ये हो गया 89, ये हो गया 92, ये हो गया 98, ये हो गया 81. एक मार्क्स हमें नहीं पता कितना है. ठीक है, वी डोंट नो इट. अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें क्या डेविएशन है 5 का, इसका डेविएशन देखें तो इसका डेविएशन क्या है 8 का, अगर इसका डेविएशन देखें तो इसका डेविएशन क्या है 14 का, इसका डेविएशन क्या है -3 का, और हमें इसका डेविएशन नहीं पता. लेट अस सपोज दैट कि इसके डेविएशन को हम लोग क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं. ठीक है, +x. अब अगर हम इसका डेविएशन, अगर ये 84 हमारा फाइनल एवरेज है तो इसका मतलब जो भी डेविएशन आएगा डेविएशन तो 0 होना है. तो अगर डेविएशन 0 होना है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 5 + 8 + 14 -3 + x अपॉन 5 इज इक्वल टू 0. यही डेविएशन होगा हमारा. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी -24, यानी हमारा डेविएशन कितने का है -24 का. तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर होगा D का वो क्या हो जाएगा 84 - 24 एंड दैट इज इक्वल टू 60. ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. तो इस कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं. अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. द एवरेज एज ऑफ ईशा's फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर 3 years ago was 35 years. 1 year ago a new baby was born in his family.
3 ईयर हेंस द एवरेज एज ऑफ द फैमिली विल बी। देखिए जो भी ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें कुछ साल पहले कोई एज दी हुई हो, कुछ साल बाद मेंबर्स की एज पूछ रही हो, तो हम अपने इन क्वेश्चंस को टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। क्या है टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट, चलिए देखते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 साल पहले उनकी एज कितनी थी, 3 ईयर्स अगो। तो आप सपोज करो जीरो, जीरो आपका क्या है, प्रेजेंट एज। -3 इज व्हाट, 3 साल पहले। 3 साल पहले कितने मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स थे। उन 5 मेंबर्स की एवरेज एज कितनी थी, 35 थी। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 साल पहले अ न्यू बेबी वॉज बॉर्न। 1 साल पहले एक नया बेबी बॉर्न हुआ। ये क्या होगा, ऐड करेगा मेंबर्स को। फिर वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 3 ईयर हेंस द एवरेज एज ऑफ द फैमिली विल बी, तो यानी कि +3। अब ये 35 यहाँ पे आएगा तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, आपको ये पता है ना एवरेज का कॉन्सेप्ट, कि अगर हम एवरेज के अंदर कुछ भी ऐड करते हैं, अगर हम टोटल सम में कुछ ऐड करते हैं, सम की किसी क्वांटिटी में, लेट अस सपोज दैट ए बी सी डी एन है, तो अगर हम ए बी सी सब में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं तो हमारा एवरेज में भी वो टोटल ऐड होता है। ठीक है, अगर हम a प्लस एक्स, बी प्लस एक्स और c प्लस एक्स करते हैं तो हमारा जो एवरेज होता है वो भी a प्लस एक्स बन जाता है। तो जैसे इन सब की एज में भी क्या होगा, तो हमारे यहाँ पे एवरेज क्या करेगा, 6 से इंक्रीज कर जाएगा, तो एवरेज यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 41 ईयर्स का हो जाएगा। अब ये जो बेबी है, ये बेबी यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर्स इस बेबी की एज क्या हो जाएगी, 4 ईयर्स। तो अब हम यहाँ पे जो टोटल एवरेज जो हो जाएगी वो पूरी फैमिली की क्या हो जाएगी, 41 इंटू 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6, और ये क्या हो जाएगा आपका 209/6, और आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपको क्या मिलेगा, इट विल गेट यू 34.8। ये क्या हो जाएगी, एवरेज एज हो जाएगी फैमिली की। एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। हम सपोज करेंगे एक जीरो क्या है, प्रेजेंट एज है फैमिली की। 3 साल पहले कितनी दी हुई थी, 35 ईयर्स। तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा एवरेज एज फैमिली का, 41। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक नया जो है बेबी ऐड हुआ है, तो जो नया बेबी ऐड हुआ उसकी 4 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, 4 साल बाद एज उसकी होगी 4 ईयर्स। तो हमने क्या किया, कंप्लीट उसको ऐड कर दिया और हम अपना एवरेज निकाल लिया। ये क्या हो गया हमारा, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, और ये हमारा एवरेज कितना आ गया, 34.8 ईयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 years ago, the average age of all the 25 teachers of the girls' college was 45 years. 4 years ago, the principal has retired from her post at the age of 60 years. So after 1 year, a new principal whose age was 54 years recruited from outside. What is the present age of all the teachers if the principal is also considered a teacher? ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमने मान लिया जीरो। क्या कह रहा है, 10 साल पहले। 10 साल पहले टोटल कितने मेंबर्स थे, 25 मेंबर्स थे। इनकी एवरेज एज कितनी थी, 45 ईयर्स थी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 4 साल पहले क्या हुआ कि एक टीचर -1 हुआ, राइट, जिसकी एज कितनी थी, 60 ईयर्स एज थी। फिर उसके 1 साल बाद यानी कि 3 साल बाद एक नया प्रिंसिपल रिक्रूट हुआ। ठीक है, उसकी एज कितनी थी, 54। ओके, अब पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज जो होगा, प्रेजेंट एवरेज क्या होगा सभी प्रिंसिपल, सभी टीचर्स का, अगर प्रिंसिपल को भी हम लोग टीचर कंसिडर करते हैं। देखिए, अगर इसकी यहाँ पे एवरेज एज 45 है 25 मेंबर्स की, तो अगर हम ये सपोज करें तो ये अगर हमने ये अभी ये कुछ हमने नहीं देखा, तो अगर ये पूरे के पूरे 25 मेंबर्स यहाँ आए होते तो इनकी एवरेज एज कितनी होती, 55। लेट अस सपोज दैट इस 55 को हम एक एवरेज मान लेते हैं AI। ठीक है, तो अगर 55 इनकी एवरेज हो जाती, और ये 60 ईयर वाला प्रिंसिपल अगर यहाँ पे आता तो उसकी एज कितनी होती, 64। और ये 54 वाला प्रिंसिपल अगर यहाँ पे आता तो उसकी एज कितनी यहाँ पे हो जाती, 57। ठीक है, तो अगर हम 55 को AI एज्यूम कर लें और हम ये सपोज करें कि ये जो 60 है इसकी 4 ईयर बाद एज कितनी होगी, 64 होगी, और ये 54 वाले प्रिंसिपल की एज कितनी हो जाएगी, 57 हो जाएगी। अभी हमने ये एज्यूम किया है कि इसने 4 साल पहले ये नहीं छोड़ा था और ना ये 3 साल पहले ऐड हुआ था। हमने ये माना कि ये जो है प्रेजेंट में ही ये 64 वाला प्रिंसिपल गया है और 57 ईयर का प्रिंसिपल जो है वो आया है। ठीक है, तो अगर आप इस 64 को देखो तो 64 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको AI प्लस 9 लिख सकते हो, और इस 57 वाले को क्या लिख सकते हो, AI प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25 AI था टोटल सम, उसमें से क्या हुआ कि AI प्लस 9 हमने माइनस कर दिया और AI प्लस 2 उसके अंदर हमने जोड़ दिया और डिवाइडेड बाय 25, यही हमारा नया एवरेज हो जाएगा।
जो हमारा एवरेज एज होगा वो यही होगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, AI माइनस 7/25। और यहाँ पे आपका AI क्या है, AI इज योर 55 माइनस 7/25, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 54.7। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमसे क्या कह रहा था क्वेश्चन में, 4 साल पहले प्रिंसिपल लीव किया जिसकी एज 60 ईयर थी, उसके 1 साल बाद एक नया प्रिंसिपल आया जिसकी एज थी 54 ईयर। हमने ये माना कि अभी ना किसी प्रिंसिपल ने लीव किया है ना किसी प्रिंसिपल ऐड हुआ है। हमने ये जो पूरे के पूरे 25 टीचर्स थे इनको उठा के प्रेजेंट में ले आए, तो प्रेजेंट में ले आए तो इन प्रेजेंट टीचर्स की एवरेज एज कितनी हो गई, 55। अब ये जो 60 ईयर का प्रिंसिपल जो कि 4 साल पहले छोड़ा था, अगर वो नहीं छोड़ा होता तो उस समय उसकी एज कितनी होती, 64। और ये जो 54 वाला नहीं ऐड हुआ होता तो प्रेजेंट में उसकी एज कितनी होती, 57। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन गया कि एक मेंबर जो है वो लीव करता है, उसकी एज 64 थी, एक नया मेंबर ऐड हुआ जिसकी एज क्या है, 57। तो उसकी मदद से हमने इस अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमें ये क्या मिला, 54.72। ओके, आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, the average age of 40 teachers in a school in 2007 was 35 years. In 2009, 10 teachers retired from the job whose average age was 50 years. In 2012, 20 teachers joined the school whose average age was 30 years. What was the total age of all the teachers in 2015, assuming that no teacher joined or left the school apart from the ones mentioned in the question? ठीक है, क्या कह रहा है कि 2007 में हमारे पास टोटल कितने टीचर्स थे, 40 टीचर्स थे। ठीक है, इनकी एज कितनी थी, एवरेज एज 35। फिर क्या कह रहा है, 2009 में क्या हुआ, हमारा 10 टीचर्स रिटायर कर गए, यानी कि 10 टीचर्स माइनस, इनकी एवरेज एज कितनी दी हुई थी, 50। 2012 में 20 टीचर्स जो हैं वो क्या किए, ज्वाइन किए, प्लस 20, इनकी एज कितनी थी, 30। 2015 के अंदर अब क्या होगा, 2015 में टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 40 माइनस 10 इज 30 प्लस 20, यानी कि यहाँ पे टोटल 50 मेंबर्स होंगे। अब यहाँ पे ये जो 35 ईयर वाला एज है, अगर हम फिर से इसी तरीके से सॉल्व करें, अगर हम ये सपोज करें कि ये 40 के 40 लीव नहीं किए हैं, इस 40 के 40 जो है ये 35 ईयर जिनकी एवरेज एज है ये 2015 तक बने हैं, तो अगर ये 2015 तक बने हैं तो ये 35 वाला यहाँ पे आएगा, तो आप इसकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 43 ईयर्स। ठीक है, इसकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 43 ईयर्स। और ये 50 वाले जो कि 2009 में जो 10 टीचर रिटायर कर गए थे, ये रिटायर नहीं होते हैं, तो अगर ये 2015 में आते तो इनकी एवरेज एज कितनी होती, इनकी एवरेज एज होती 56। और ये जो 2012 में 30 टीचर ऐड हुए हैं, ये 20 टीचर ऐड नहीं हुए होते जिनकी एवरेज एज 30 ईयर्स थी, अगर वो यहाँ पे 2015 में ऐड होते तो 2015 में उनकी एज कितनी होती, 33। मतलब ये इस तरीके का क्वेश्चन हो गया कि 2015 में कुछ, एक मिनट, मैं इस 50 को ऊपर से डिलीट इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा, राइट। अब इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, अब इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझिए कि 2015 में आपके पास टोटल कितने, 40 टीचर्स थे जिनकी एवरेज एज थी 43 ईयर्स। फिर क्या हुआ, उसमें से 10 टीचर्स जो हैं वो रिटायर किए और 20 टीचर्स जिनकी एज एवरेज एज 33 ईयर्स है वो ऐड हुए। उसी तरह से 10 टीचर जिनकी एवरेज एज 56 ईयर है वो क्या किए, रिटायर किए। तो अब आपको अगर टोटल एज निकालना होगा तो आप किस तरह से निकालोगे, 43 इंटू 40 माइनस 56 इंटू 10 प्लस 33 इंटू 20, यही करोगे आप। ये तो हो जाएगा टोटल सम, ये रिटायर किए और ये क्या हुए, ऐड हुए। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1820। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दैट नो टीचर ज्वाइंड और लेफ्ट द स्कूल अपार्ट फ्रॉम द वन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, टोटल एज ऑफ ऑल द टीचर, टोटल एज पूछ रहा है हमसे। ठीक है, देखिए फिर से एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। हमने सबसे पहले क्या माना कि 2007 में हमारे पास टोटल कितने टीचर्स थे, 40 टीचर्स थे, एज उनकी कितनी थी, एवरेज एज 35 ईयर्स। अभी हमने न किसी टीचर को रिटायर किया है ना किसी टीचर को ऐड किया है, हमने इन सारे टीचर्स की एवरेज एज देखी 2015 में। 2015 में इनकी एवरेज एज कितनी थी, 43 ईयर्स। ठीक है, 43 ईयर्स थी। अब हम मानते हैं कि 2015 में ही क्या हुआ कि जो 10 टीचर थे जिनकी एवरेज एज 50 से 56 हो चुकी थी, और जो 30 टीचर्स जो 20 टीचर्स हैं जिनकी एवरेज एज 30 से 33 हो चुकी थी, वो ऐड हुए। तो अगर वो ऐड हुए तो किस तरीके से ऐड होंगे, 43 इंटू 40, टोटल सम उनका हो जाएगा माइनस 56 इंटू 10 प्लस 33 इंटू 20, ये हमको एवरेज एज क्या दे देगा, 1820। ओके, आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं।
The average age of 100 bankers in PNB in 2002 was 50 years. In 2004, 20 bankers retired from their post whose average age was 60 years. After a certain gap in 2007, 14 bankers joined PNB whose average age was 38 years. The average age of all bankers in 2010 was, ठीक है, चलिए 2002 में टोटल कितने बैंकर्स थे अपने पास? 100 बैंकर्स थे, ठीक है। इनकी एवरेज एज कितनी थी? 50 थी, ओके। 2004 में क्या हुआ? 2004 में 20 बैंकर्स रिटायर कर गए, चलिए ठीक है। इनकी एवरेज एज कितनी दी हुई है हमें? 60 इयर्स दी हुई है। आफ्टर अ सर्टेन गैप 2007 में क्या होता है? 40 बैंकर्स ज्वाइन करते हैं। अब इनकी एवरेज एज कितनी दी हुई है? 38 इयर्स। अब आपसे पूछ रहा है कि 2010 में सभी बैंकर्स की एवरेज एज क्या होगी। अब फिर से हम वही कॉन्सेप्ट, अगर ये 100 बैंकर्स 2002 में जिनकी एवरेज एज 50 ईयर रहती, ये 2010 में आते तो इनकी एवरेज एज कितनी हो जाती? 58 ईयर्स इन 100 बैंकर्स की। अब अगर हम इसी को अपना AI सपोज कर लें, ठीक है। अब प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है? 100 AI, वो कह रहा है AI प्लस 8 वाले टोटल ये कितने बंदे हैं? 20 बंदे हैं जो कि रिटायर कर रहे हैं, माइनस 20 इंटू AI प्लस 8, ये एज कम हो रही है। और ऐड कितने हो रहे हैं? ऐड 40 हो रहे हैं जिनकी एज क्या है? AI माइनस 17। इसको सॉल्व करिएगा। 100 माइनस 20 इज व्हाट? यहाँ पे क्या है? 100 जा रहे हैं, 100 हैं ऑलरेडी, 20 गए और 40 ऐड हुए, तो ये टोटल आपको क्या देगा? 120। फिर से अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो 100 AI माइनस 20 AI इज 80 AI प्लस 40 AI इज अगेन 120 AI। फिर माइनस 20 प्लस 8 इज व्हाट? माइनस 20 इंटू 8 इज व्हाट? माइनस 160। माइनस 160 इंटू माइनस 17 इंटू 40, तो ये क्या होगा? माइनस 160 माइनस 680 डिवाइडेड बाई 120। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? AI माइनस 840 बाई 12 120 एंड दिस इज AI माइनस 7। और यहाँ पे हम लिखते हैं आंसर हमारा क्या हो जाएगा? AI हमारा क्या है? 58। 58 माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट? 51। सो हमारा 51 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 2002 में हमने क्या किया कि 50 एवरेजेस था कितने? 100 बैंकर्स का। अब हम इन 100 बैंकर्स को 2010 में ले आए। 2010 में इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 58। 2004 में टोटल कितने बैंकर्स थे? 20 बैंकर्स रिटायर किए जिनकी एवरेज एज क्या थी? 60। इनको हम क्या कर लिए? 2010 में रिटायर कराए, तो इनकी एवरेज एज क्या हो चुकी होगी? 66। इसी तरीके सारे को क्या किया? AI के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया और हमारा आंसर क्या आ गया? 51। ओके, सो इसी से के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट सेकंड भी खत्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट 3, और उससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो एवरेज स्पीड से। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना हो, सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो हम इस कॉन्सेप्ट से जो है वो अपना एवरेज स्पीड जो है वो निकालते हैं। लेकिन अगर सपोज करें कि इसी तरीके से लेट अस सपोज कि 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अमन जो है वो डी डिस्टेंस कवर करता है, फिर उसी वो डी डिस्टेंस को वो वापस आता है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर आपसे यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछे तो एवरेज स्पीड के आप कैसे निकालोगे? 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ पे x जो है वो ये स्पीड है और y जो है वो ये स्पीड है। तो इसको इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 24 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 72। आप इसको सॉल्व कर लोगे और ये आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो एक बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि आप यूज करते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर हम अपना एवरेज स्पीड निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से नहीं सॉल्व करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस सपोज दैट कि ये डिस्टेंस है, स्पीड, टाइम। हमें स्पीड कितनी दी हुई है? 24 और 48। हम हमेशा क्या एज्यूम करेंगे? हम हमेशा ये एज्यूम करेंगे, हम हमेशा 24 और 48 का जो एलसीएम आएगा उसी को अपना डिस्टेंस एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो 24 और 48 का एलसीएम क्या होगा?
24 और 48 का एलसीएम, लेट अस सपोज कि डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया 48, ठीक है। तो अगर वो 24 की स्पीड से चल रहा था, 48 डिस्टेंस कवर किया, तो कितना टाइम लेगा, 2 घंटे। सिमिलरली 48 डिस्टेंस कवर करने के लिए 48 की स्पीड से कितना टाइम लगा। अब अगर आप इसको देखो तो ये क्या है 96 टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना है 3। सो एवरेज स्पीड आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 96/3, और आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल गया 32 किलोमीटर पर। ठीक है, ये समझ में आया सबको, कैसे करेंगे, जो स्पीड का जो भी स्पीड दी हुई है उस स्पीड का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और उसी को अपना क्या एज्यूम करेंगे, डिस्टेंस एज्यूम करेंगे, और अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं इससे एसोसिएटेड। अमन स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर विच इज 200 किलोमीटर। अब देखिए ये तो थोड़ा सा इजी सा है, क्यों, क्योंकि इसमें डिस्टेंस स्पीड दी हुई है, राइट। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको टाइम कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे, डिस्टेंस स्पीड टाइम, मुंबई से बैंगलोर गया, क्या डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, किस स्पीड से गया 40, टाइम कितना हो गया 5 आवर। सिमिलरली ये आपका क्या है किलोमीटर पर आवर में है, ये आपका आवर में है, और ये आपका क्या है किलोमीटर में है। ठीक है, फिर वो कहाँ जाता है, एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, देन ही वेंट टू कोलकाता विच इज 300 किलोमीटर। फिर वो कहाँ जाता है, बैंगलोर से कोलकाता जाता है, कितना डिस्टेंस लेता है 300 किलोमीटर, कितनी स्पीड पे 20, कितना टाइम लगेगा 15 आवर्स। फिर ये क्या करता है, फर्दर इवेंट टू अहमदाबाद, तो वो कोलकाता से कहाँ जाता है अहमदाबाद, अहमदाबाद जाने में कितना टाइम लगता है उसको 500 किलोमीटर। फिर कितने स्पीड से 10 के स्पीड से, तो क्या टाइम लगेगा उसको 50। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 1000, टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ से आपका 70। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 70, इसको आप काट दोगे तो आपको क्या मिलेगा 100/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए जो हमने कॉन्सेप्ट आपको पीछे बताया था उस कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन उसका, Akash travels first 1/3 of the distance at the speed of 10 km per hour and the next 1/3 distance at the speed of 20 km per hour and last 1/3 distance at the speed of 60 km per hour. The average speed of the Akash is, ठीक है, क्या करता है मैंने आपको डिस्टेंस स्पीड टाइम, क्या क्या स्पीड दी हुई है 10 20 और 60। मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी स्पीड का एलसीएम है उसको डिस्टेंस मान लेते हैं, तो 10 20 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, तो डिस्टेंस हमने क्या अज्यूम कर लिया 60। अब 60 का 1/3, पहले केस में क्या है 60 का 1/3 यानी कि 20 किलोमीटर वो कितने टाइम में कवर करेगा आपका 2 आवर में, ये फिर से आपका आवर में है, ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, और ये भी आपका किलोमीटर पर किलोमीटर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1/3 जो डिस्टेंस है वो कितने देर में कवर करेगा 1 घंटे में। फिर इसके बाद वाला नेक्स्ट जो 1/3 डिस्टेंस है वो कितने देर में कवर कर रहा है, वो 1/3 आवर में। अब इसको अगर आप देखो तो ये क्या है 60, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 10/3। तो एवरेज स्पीड यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 60/10/3, और अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये क्या मिलेगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और इसी कॉन्सेप्ट पे। Shri Krishna took the chariot and started his journey from Mathura to Gokul by his chariot at the speed of 40 km per hour. And then the same distance he travelled on his foot at the speed of 10 km per hour from Gokul to Vrindavan. Then he returned from Vrindavan to Mathura via Gokul with a speed of 24 km per hour riding on the horse. The average speed of the whole trip. क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस स्पीड टाइम। ठीक है, पहले केस में आपसे क्या कह रहा है कि मथुरा से कहाँ गए वो गोकुल गए। ठीक है, अभी हमको नहीं पता कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उन्होंने, कितने से किया था 40 से, दूसरा कितने से किया था 10 से, फिर उसके बाद 24 से। अगर आप इसका एलसीएम निकालो तो इसका एलसीएम आपको क्या मिलेगा, इसका एलसीएम आपको मिलेगा 120। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो गया हमारा आवर। ठीक है, तो मथुरा से गोकुल गए, कितना डी डिस्टेंस यानी कि 120 डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लगा होगा 3 घंटे। फिर क्या कह रहे हैं गोकुल से वृंदावन गए, सेम डिस्टेंस कवर करते हुए,
तो 120 डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया होगा? 12 आवर में। फिर वृंदावन से मथुरा गए गोकुल होते हुए, तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा होगा? 240। ठीक है, कितने टाइम में कवर किया? 10 आवर में। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपका क्या हो गया? 480, और टोटल टाइम यहाँ पे आपका क्या हो गया? 25। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एवरेज स्पीड आपकी क्या मिल जाएगी? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 25। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? 400 प्लस 75 बाई 5 यानी 25, 25 और 25। इसको आप काटोगे तो ये 16 मिलेगा, ये 3, एंड दिस इज योर व्हाट? दिस इज 0.2, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 19.2 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? इसी के साथ हम अपना ये सेशन एंड करते हैं यहाँ पे। इस सेशन में हमने आपसे 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, और उन 3 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश की। आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और जिनको न समझ में आया हो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेशन को 1-2 बार और देखिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितने एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस हैं जो कि 70% ऑफ द एरिया कवर करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।